बहुत दूर इंद्रधनुषी बादलों के नीचे सुनहरी धूप और मीठी हवाओं से भरी एक खूबसूरत जगह थी, सनब्लूम वैली। यहां सुबह चिड़ियों के गीत से होती थी। नदियां शीशे की तरह चमकती थीं। और फूल ऐसे महकते थे जैसे हर दिन कोई त्योहार हो। इसी वैली के किनारे एक पुराना लेकिन भव्य घर था, जहां रहती थी लेडी मेरिसा और उसकी 2 बेटियां। 2 बहनें थीं, पर उनकी दुनिया अलग अलग थी। बड़ी बेटी का नाम था वायोला। वह सुंदर थी, लेकिन उसकी मुस्कान में ठंडक थी। उसे लगता था दुनिया उसी के लिए बनी है। छोटी बेटी थी मिरेया, जिसकी आंखों में मासूमियत और दिल में करुणा बसी थी। मिरेया हर किसी की मदद करती है। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? चाहे वो थका हुआ यात्री हो या टूटी पंख वाली चिड़िया। लेकिन लेडी मेरिसा हमेशा वायोला को ज्यादा प्यार देती। हाँ, वायोला हमेशा मेरी सबसे अच्छी रही है। मिरेया को काम, ताने और अकेलापन मिलता। हर सुबह मिरेया जंगल के भीतर स्थित क्रिस्टल स्प्रिंग से पानी भरने जाती है। एक दिन हवा कुछ अलग थी। पत्ते धीरे धीरे चमक रहे थे। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, कमजोर, थकी हुई। बेटी, क्या मुझे पानी मिलेगा? मिरेया ने बिना सोचे अपना घड़ा दादी को दिखा। उसे सहारा दिया और ठंडा पानी पिलाया। जैसे ही बूढ़ी औरत ने पानी पिया, तेज रोशनी फैली। वह बूढ़ी औरत जादुई परी सेराफीन में बदल गई। उसकी आवाज में संगीत था। मिरेया, तुम्हारा दिल शुद्ध है। अब से तुम्हारे शब्द जादू बनेंगे। उसने आशीर्वाद दिया। जब भी तुम बोलोगी, तुम्हारे शब्दों से फूल और रत्न गिरेंगे। घर लौटकर मिरेया बोली, माँ, मैं आ गई हूँ। और तभी फूल और रत्न जमीन पर बिखर गए। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। लेडी मेरिसा चौंक गई और वायोला की आंखों में जलन थी। जलन में वायोला भी झरने पर गई। इस बार सेराफीन एक रानी के रूप में प्रकट हुई। क्या तुम मुझे वहां से पानी पिला सकती हो? मुझे देर हो रही है, खुद पानी लो। सेराफीन की आंखें उदास हो गईं। जहां दया नहीं, वहां जादू भी नहीं। और श्राप दिया। अब तुम्हारे शब्द मेंढक और छिपकलियां बनेंगे। जब सच्चाई सामने आई तो लेडी मेरिसा ने गुस्से में मिरेया को घर से निकाल दिया। बस, अब और नहीं। बाहर निकल जाओ मेरे घर से। कृपया। मैंने कहा बाहर। अब तुम मेरी बेटी नहीं हो। रोती हुई मिरेया जंगल में चली गई। जंगल में वह गुनगुनाने लगी। अगर दिल सच्चा हो तो राह खुद बनती है। जंगल में उसकी मुलाकात हुई प्रिंस कैलिन से। मिरेया ठिठक गई। जब मिरेया बोली तो फूल और रत्न गिरने लगे। ये जादू नहीं, ये तुम्हारी आत्मा है। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहरा हुआ। मिरेया ने सिखाया दयालुता, वो दयालुता जो बिना मांगे दी जाती है। और कैलिन ने मिरेया को सिखाया आत्मविश्वास की अपनी रोशनी को छुपाना नहीं चाहिए। और मिरेया ने कैलिन को स्वीकारा और कैलिन मिरेया को अपने साथ ले गया। दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया और दोनों ने शादी कर ली।
और तभी जादू ने स्वयं को दिखाया और परी सेराफीन फिर से प्रकट हुई। जादू शब्दों में नहीं मिरिया, हमेशा दिल की सच्चाई में होता है और तुम्हारा दिल हमेशा साफ रहा है, इसलिए जादू हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। और इतना बोलते ही सनब्लूम वैली फिर से रोशनी से भर गई।